आज़ादी के इतिहास का वो काला दिन जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जलियांवाला बाग में घटी इस घटना को आज पूरे 105 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसके जख्म ताज़ा लगते हैं और इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। जलियांवाला बाग भारत की आज़ादी के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर भी रूह कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को ये दुखद घटना घटी थी, जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। आज इस नरसंहार को पूरे 105 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसके जख्म ताज़ा से लगते हैं और इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। इस नरसंहार की शुरुआत रोलेट एक्ट के साथ शुरू हुई, जो 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इस एक्ट को जलियांवाला बाग की घटना से करीब एक महीने पहले 8 मार्च को ब्रिटिश हुकूमत ने पारित किया था। इस अधिनियम को लेकर पंजाब सहित पूरे भारत में विरोध शुरू हुआ। विरोध प्रदर्शन के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग में प्रदर्शनकारियों का एक समूह इकट्ठा हुआ। ये एक सार्वजनिक बाग था जहां रोलेट एक्ट के खिलाफ शांति से विरोध किया जा रहा था और इस विरोध प्रदर्शन में पुरुष महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी मौजूद थे। तभी जनरल रेजिनल्ड डायर के नेतृत्व में सैनिकों ने जलियांवाला बाग में प्रवेश किया और एकमात्र निकासी द्वार को बंद कर दिया। इसके बाद डायर ने सैनिकों को वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि ये गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक कि सैनिकों के गोला बारूद खत्म नहीं हो गए। इस घटना में कितने लोग शहीद हुए इसका आज तक पता नहीं चला, लेकिन कहा जाता है कि करीब 400 से 1000 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए। ये रोलेट एक्ट क्या था? इसके जरिए ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया था, जिसमें जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त था। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी नहीं था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार मिल गया था कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीनकर किसी भी व्यक्ति को जेल की सजा दे सकती है या उसे देश से निष्कासित भी कर सकती थी। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। आज इस घटना को पूरे 105 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके जख्म आज भी भरे नहीं हैं। ब्रिटिश सरकार के इस भयानक कारनामे का सबूत आज भी दीवारों पर मौजूद है। ब्रिटिश सैनिकों ने जब गोलीबारी की थी तो तमाम गोलियां दीवारों में जा घुसी थी। उन गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। इस हत्याकांड को लेकर आज तक ब्रिटेन की ओर से कोई माफ़ी या दुख नहीं जताया गया। हालांकि 1997 में भारत दौरे पर आई महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जलियांवाला बाग स्मारक पहुंची थी और उन्होंने पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी थी। ऐसा कहते हैं कि इतिहास से अच्छा कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता। इतिहास केवल खुद में घटनाओं को नहीं समेटता है, बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। ऐसे ही हर दिन किसी न किसी इतिहास से जुड़ा होता है। इसी तरह भारत के इतिहास में 13 मार्च का दिन बहुत अहमियत रखता है। आज से ठीक 83 साल पहले 1940 में एक नौजवान ने पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर पर इंग्लैंड में गोलियां बरसाकर जलियांवाला बाग की घटना का बदला लिया था। उस युवक का नाम था उधम सिंह। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के 21 साल के बाद एक भरे हॉल में माइकल डायर को गोली मारी थी। जलियांवाला कांड के समय शहीद उधम सिंह की उम्र सिर्फ 20 साल थी, जिनका इकलौता मकसद इस घटना का बदला लेना था। माइकल ओ डायर रिटायर होने के बाद हिंदुस्तान छोड़कर लंदन में चला गया। 1940 में लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जिसमें डायर भी शामिल था, जहां उधम सिंह भी पहुंच गए। जैसे ही डायर बैठक में भाषण देने के लिए कुर्सी की तरफ बढ़ा, तभी उधम सिंह ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से डायर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उधम सिंह पर मुकदमा भी चला और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। सन 1919 में 13 अप्रैल को पंजाब में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में खून की होली खेली गई थी। जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सभा हो रही थी, जिसे रोकने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जनरल ओ डायर ने यह खून की होली खेली थी।